जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का ये ट्रिप जो है हमारा बद्रीनाथ धाम से भारत चीन सीमा पर माणा पास देवताल की ओर जा रहा है। हर तरफ बर्फ़ और बर्फ़ के बीचों बीच ये सड़क जाती है सीधा भारत चीन सीमा पर। इतना खूबसूरत यहाँ का इस समय दिव्य नज़ारा, क्योंकि 25 नवंबर तक बद्री विशाल के कपाट अभी खुले हैं। अंतिम दौर की यात्रा चल रही है। यात्री जो संख्या है इन दिनों थोड़ी सी कमी आ गई है, लेकिन सुबह और शाम यात्रा ठीक दिखाई दे रही है। और ये सीधा बॉर्डर की रोड जा रही है। अक्टूबर के शुरू में हुई बर्फ़बारी, यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, हर तरफ अभी भी बर्फ़ देखने को मिल रही है। और ख़ासकर जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, देवताल झील जो है, देवताल सरोवर जो है, वो बेहद अद्भुत पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। अपने आप में बेहद ही दिव्य नज़ारा यहाँ का आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ियाँ देखो, बर्फ़ से एकदम लकदक। और बद्रीनाथ की यात्रा भी आपको अभी हम दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत ये नज़ारे हैं। और यहाँ से जब हम देवताल पहुँचते हैं तो देवताल जो सरोवर है वो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत। ये देखिए, ये सरोवर है देवताल सरोवर। मैंने अपना पिछला ब्लॉग देखिए आप देवताल का, और आज देखिए पूरा झील एकदम पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, बर्फ़ बन चुका है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बद्रीनाथ धाम से 52 किलोमीटर दूर ये मौजूद है। और यहाँ पूरी जो सरोवर है, जो देवताल सरोवर है, वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। एकदम बेहद ही खूबसूरत। और देखो कितना खूबसूरत ये पहाड़ है। यहाँ की जो वादियाँ हैं वो अपने आप में बेहद खूबसूरत, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ये रास्ते की तस्वीर है। हर तरफ ये देखिए पहाड़ों पे ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। यहाँ से चीन महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और बद्रीनाथ धाम से जब हम लोग यहाँ जाते हैं तो इतना खूबसूरत यहाँ का नदी जो है, सरस्वती नदी यहीं से निकलती है और बद्रीनाथ के समीप माणा में विलुप्त हो जाती है। और ये देवताल के जो रास्ते हैं, जो यहाँ के नज़ारे हैं, दिव्य नज़ारा एकदम अपने आप में बेहद खूबसूरत। इस समय यहाँ का बेहद ही आकर्षित नज़ारा है। पूरा पठार का ये भाग है माणा पास तक, जो भारत चीन सीमा को जाता है। और हमारे जो आईटीबीपी आर्मी के जो जवान रहते हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं हमेशा, चाहे कितनी ज़्यादा बर्फ़ क्यों ना जाए। यहाँ पे 3 से 4 फीट की बर्फ़बारी हुई थी और अभी भी यहाँ ज़बरदस्त बर्फ़ देखने को मिल रही है। टूरिस्ट आ रहे हैं, यात्री जो बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे विशेष अनुमति के साथ, मतलब जो इनर लाइन परमिट होता है बॉर्डर लाइन में जाने के लिए, वो लेना पड़ता है। और ये देखिए बर्फ़ से लगभग एकदम ये पहाड़ी इतनी खूबसूरत लगती है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पहाड़ी पे कभी बर्फ़ नहीं पिघलती, चाहे हर तरफ बर्फ़ पिघल जाती है लेकिन यहाँ पे नहीं पिघलती है। और जो देवताल है वहाँ पे इस समय टूरिस्ट यात्री परमिशन के साथ पहुँच रहे हैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अभी तो अनुमति, अभी मौसम ठीक है। अगर स्नोफॉल होता है तो फिर से परमिशन नहीं मिलेगी। और ये है देवताल लेक जो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, एकदम जम चुकी है। इतना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा। और अभी क्योंकि निचली जगहों पे तो नहीं हुआ, लेकिन जो हाइट वाली जगह थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी अक्टूबर के शुरू में। और ये धीरे धीरे अब जमनी शुरू हो गई है। और अब वैसे भी ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बर्फ़ हो ना हो ये झील आपको एकदम जमी हुई, हर समय जमी हुई झील मिलेगी यहाँ पे। और यहीं से कुछ दूरी पे भारत चीन सीमा है। लोग देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे पितरों का पिंडदान भी करते हैं, कोई पूजा करता है। हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर है, तो जो भी लोग यहाँ पे आता है वो विशेष पूजा करता है। और यहाँ का जल, क्योंकि यहीं से सरस्वती का उद्गम होता है, तो यहाँ का जल अपने घरों को ले जाते हैं। कहते हैं इस जल को ज़मीन में नहीं रखते हैं, हाथों पे ही ले जाते हैं। जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं वो जय बद्री विशाल के जयकारे भी यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ पहुँचने वाले लोग ही पहुँच पाते हैं। तो कोई मिठाई भी यहाँ पे जो जवान होते हैं उनके लिए मिठाई भी ले जाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये जवान यहाँ पे हर मौसम में, हर कठिनाई में
मौजूद रहते हैं, क्योंकि इन लोगों की ड्यूटी है देश की सीमा की रक्षा करना होता है। यहाँ पे हनुमान जी का जो मंदिर है उसकी यहाँ पे पूजा करते हैं जो भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और उसके बाद देवताल के जो दर्शन है, यहाँ का विहंगम दृश्य, इतनी हाइट पर पहुँचने के बाद फिर यहाँ से वापस हम लोगों को बद्रीनाथ आना पड़ता है। और बद्रीनाथ में जैसे ही मौसम बदल रहा है, चोटियों पे बर्फ़बारी हो रही है, एकदम ठंड का मौसम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो एकदम पहाड़ी चोटियाँ बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती हैं। अब क्योंकि सर्द ऋतु आ गई है, शीतकाल आ गया है, ऐसे में लगातार चोटियों पे बर्फ़बारी होनी शुरू हो जाती है, नीचे धाम में ठंड होने लग जाती है। तो वहीं लोग जो है वो आग का सहारा लेते हैं, गर्म कपड़ों का सहारा लेते हैं। जो यात्री हैं वो गर्म कपड़ों के साथ पहुंच रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, व्यापारी हैं, वो यहाँ जगह जगह आग जलाकर, चाय पीकर इस तरह से ठंड को भगाते हैं। क्योंकि हर समय यहाँ पे यात्री नहीं पहुँचता है, वो सुबह और शाम के समय यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें इस समय पे देखने को मिल रही है। अगर आप लोग भी इस समय आने वाले हैं तो इस चीज़ों का ख्याल रखें। जब धूप खिलती है तो धूप से थोड़ी सी राहत मिलती है, गुनगुनी धूप में मौसम थोड़ा साथ दे देता है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो एकदम से ठंड यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी भी लगभग 20 से 21 दिन का समय शेष है बद्रीनाथ धाम की यात्रा को। और जो बद्रीनाथ की चोटियाँ हैं वो भी अभी बर्फ़, उनमें बर्फ़ देखने को मिल रही है। वही बर्फीली हवाएं नीचे बद्रीनाथ धाम में एकदम अचानक से ठंड का दौर उत्पन्न कर रही हैं, उसी के कारण ठंड हो रही हैं। इधर जो बद्री विशाल के यात्री हैं वो आ रहे हैं, अचानक से कभी बारिश, कभी मौसम बदल जाता है, अचानक धूप, कभी बारिश देखने को मिल रही है। ये जोशीमठ का नज़ारा है। और हर तरफ एकदम, अब क्योंकि पहाड़ों में ठंड का मौसम है और जैसे ही दिसंबर 15 के बाद तो पहाड़ों में फिर से टूरिस्टों की जो विंटर टूरिज्म है वो आने शुरू हो जाएंगे। एकदम बर्फ़बारी का दौर शुरू हो जाएगा पहाड़ों में। तो औली, बद्रीनाथ, तोपता, तुंगनाथ, हर तरफ एकदम बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। और जो शाम का समय बद्रीनाथ धाम में देखने को मिलता है, एकदम अद्भुत भीड़ भाड़ दिखाई देती है। क्योंकि हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, अलग अलग जगहों से जो भी तीर्थयात्री चलता है वो शाम के समय पे बद्रीनाथ धाम पहुंचता है। तो शाम को फिर से एक बार भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। सुबह के समय भी जो यात्री शाम को पहुंचते हैं तो वो सुबह भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो सुबह भी भीड़ दिखती है। लेकिन सुबह के बाद 11 बजे के बाद और शाम को 4 से 5 बजे के आसपास भीड़ एकदम कम हो जाती है। लेकिन सुबह की जो रौनक है वो देखते ही बनती है। चाहे आप बाज़ारों में देखेंगे भीड़ भाड़ या फिर अलग जगहों पे, हर तरफ आपको भीड़ देखने को मिलेगी सुबह और शाम के समय। उसके बाद फिर से भीड़ गायब हो जाती है, सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं अपने अपने घरों के लिए, क्योंकि हर किसी का समय होता है। तो दर्शन करते हैं फिर निकल जाते हैं। गर्म कपड़े हर किसी ने पहने हैं, टोपी, दस्ताने। मौसम बदला तो एकदम से ठंडक उत्पन्न हो जाती है। और अगर कोई त्यौहार है या पर्व है तो उस समय पे फिर से भीड़ देखने को मिल जाती है बहुत ज़्यादा। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस समय चल रही है। 20 दिन, अब 21 दिन शेष रह गए हैं कपाट बंद होने में। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं, आ रहे हैं, कपाट बंद के उत्सव में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। क्योंकि अब अंतिम दौर की जो यात्रा है वो चल रही है, उसमें पहुँचे, बद्री विशाल के दर्शन करें, ठंड का आनंद लें। हो सकता है कि मौसम बदल जाए और बर्फ़बारी शुरू हो जाए, क्योंकि अब मौसम ऐसा है एकदम से बर्फ़बारी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। इसी के साथ यहीं पे समापन करते हैं। अब ब्लॉग पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय बद्री विशाल।